हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम कमाल की चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे कि क्या केमिस्ट्री में कोई एक हलवा चैप्टर है, क्या फिज़िकल केमिस्ट्री में कोई वाकई में एक आसान चैप्टर है। तो हाँ, चैप्टर तो है। क्या भैया सच में चैप्टर है? हाँ है। कैसे है, बात करते हैं उस बारे में। भाई फिजिकल केमिस्ट्री में आपने देखे होंगे कि एक से बढ़कर एक चैप्टर हैं, चाहे हम बात करें आयनिक इक्विलिब्रियम की या फिर बात करें बाप ऑफ ऑल चैप्टर्स थर्मोडायनेमिक्स की। चैप्टर तो एक से एक हैं जो कि शानदार है और हमारा बहुत खून पीते हैं, आप सब लोग ये बात जानते हैं। लेकिन इसी बीच हमारा क्या कोई एक ऐसा चैप्टर है जो कि एकदम हलवा है? जैसे हलवा हमें स्वीटनेस प्रोवाइड करता है, मिठास प्रोवाइड करता है और अल्टीमेटली एक हमें कंफर्ट देता है, आराम देता है। क्या ऐसा ही आरामदायक चैप्टर कोई है? हाँ बिल्कुल है। एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप बहुत ही कम समय में पढ़ भी लोगे और पढ़ने के बाद पेपर में क्वेश्चन भी आएंगे, एक दो क्वेश्चन उससे आएंगे और वो आप एकदम सही भी करके आ जाओगे और उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए उसी के बारे में बात करते हैं। बात करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ी चीज़ें बता दूं। मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल। MBBS मैं कर रहा हूँ KGMU लखनऊ से, 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है। और ईश्वर की कृपा से मैंने अपनी कोचिंग भी स्टार्ट करी है, OP अग्रवाल स्टार क्लासेस मेरठ, ठीक है। पिछले 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 1000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ और बच्चों का जो फीडबैक आया है, बच्चे नोट्स के काफ़ी दीवाने हैं, हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर्ड नोट्स के काफ़ी दीवाने हैं। और जो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कराता हूँ, एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो उनके खास तौर पे यूनिक और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस होते हैं, कैलकुलेशन की ट्रिक्स भी बताया जाता हूँ, तो उससे बच्चों का काफ़ी अच्छा फीडबैक है, ठीक। एक और बहुत ज़रूरी बात कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बहुत खुशी ला के देगा और साथ में यही हमारा मोटिवेशन होता है कि हम और वीडियोज़ इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि हमारा फिज़िकल केमिस्ट्री का कौन से सबसे आसान चैप्टर है जिसमें हम कम एफर्ट डालें और हमारा मैक्सिमम आउटपुट आ जाए। तो उसी की बात करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है क्लास 12 का सरफेस केमिस्ट्री। भैया ये तो बोर्ड्स में नहीं है। हाँ, बोर्ड्स में नहीं है ये चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर आपके नीट और जेई में पूछा जाता है। चाहे आप नीट की बात करें, जेई मेंस की बात करें या फिर जेई एडवांस की बात करें, 2023 में पूछा गया है और आगे भी ये चैप्टर्स आपके पूछे जाते रहेंगे। तो रिड्यूस सिलेबस के चैप्टर आपके ओमिट नहीं हुए, वो चीज़ पूछे जाते रहेंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री आपका भी एक ऐसा चैप्टर है जो कि एक तरीके का बहरूपिया है भाई। ये कैसे बहरूपिया है भैया? बहरूपिया इसलिए है क्योंकि ये फिजिकल के पाले में गलती से पड़ गया। तो इनऑर्गेनिक का चैप्टर है भाई, IOC का चैप्टर फिजिकल के पाले में पड़ गया। ये चैप्टर आपका सबसे आसान है फिजिकल केमिस्ट्री का, और इसके लिए मैं आपको 1 2 3 4 नहीं 5 आपको रीज़न दूंगा कि क्यों ये सबसे आसान चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, और फिर आपको 5 ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा कि जिससे आप इसको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो और कम टाइम में रैप अप कर सकते हो इसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट कि भाई ये क्यों आसान चैप्टर है, क्योंकि 99% NCERT बेस्ड है। यानी कि चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका जेई एडवांस एम हो, आपको पढ़ना है तो ये बुक आपकी जो NCERT है इसको पढ़ना है। पढ़ रहे हो ना? नाम चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री, ये क्लास 12 की NCERT है केमिस्ट्री की, पार्ट 1, और इसी से आपको सरफेस केमिस्ट्री रीड करना है। ये आपका एकमात्र सिंगल मोस्ट गो टू रिसोर्स सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर में है। तो क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। जैसे कि अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो केमिस्ट्री के NCERT में जितना रिक्वायर्ड होता है उसका 20% ही दिया होगा खाली, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। 99% अप्रॉक्सीमेटली NCERT बेस्ड है। आप NCERT को पढ़ेंगे, आपका काम मोर और लेस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ से जो सवाल बनते हैं मेरे भाई, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, न्यूमेरिकल प्रोफाइल्स बहुत कम है। और थ्योरेटिकल प्रोफाइल में भी मैक्सिमम जो प्रोफाइल्स हैं वो सारी फैक्चुअल है। तो क्योंकि फैक्चुअल स्टफ ज़्यादा है, न्यूमेरिकल प्रोफाइल बहुत कम है, इस वजह से भी ये क्वेश्चंस थोड़े से हमारे आसान हो जाते हैं और कम समय में टैकल हम बच्चे कर सकते हैं इसे, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वही बात आ जाती है कि यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कम होते हैं, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में बच्चे
फंस सकते हैं। लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन में सीधी बात होती है भाई, सीधी बात, नो बकवास। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो आता है तो आता है, ठीक, कलर बदल लेते हैं, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फैक्चुअल क्वेश्चन का यही खासियत भी है, इसे आप नुकसान भी बोल सकते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चंस अगर आपने एक बार पढ़ लिए अच्छे से, एक बार लगा लिए, तो आप बड़े ही आसानी से उन क्वेश्चंस को कम समय में ठीक कर पाओगे। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में बच्चा फंस सकता है, जो कि इसमें बहुत ही कम प्रोफाइल से बन सकते हैं। ठीक, अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे इस चैप्टर में अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट का रोल बहुत ज़्यादा है टीचर से, क्योंकि इसमें याद करने वाली ज़्यादा चीज़ें, और याद करना एक स्टूडेंट का काम होता है। टीचर चीज़ों को याद नहीं करा सकता, थोड़ा बहुत निमोनिक्स वगैरह बता सकता है, लेकिन मेन काम एट द एंड ऑफ द डे तो यही है कि स्टूडेंट को ही चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, उनको रिटेन करना पड़ेगा, उनको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो टीचर का कोई खास रोल इस चैप्टर में नहीं है। तो स्टूडेंट अपने सेल्फ लेवल पे, आप लोग अपने सेल्फ लेवल पे इस चैप्टर को निपटा सकते हो, जिससे कि आपका कोर्स जल्दी भी पूरा होगा और आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो इस चैप्टर के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट का रोल ज़्यादा है और टीचर का रोल कम है, क्योंकि कंसेप्ट कम है। तो कंसेप्ट जितने कम होंगे उतना कम टीचर का रोल हो जाता है। ठीक है, आखिरी पॉइंट की बात करें तो अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से करा है तो आपकी पेपर सॉल्विंग के टाइम जब आप फाइनल एग्जाम दोगे तो आपकी स्पीड एक्सपोनेंशियल लेवल पे इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी भैया? क्योंकि मेरे भाई फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। और आते, अगर आपने पढ़ा है एक बार तो आपको आते होंगे, और आते होंगे तो आप फटाफट टिक मारोगे, या आप बबल करोगे, या आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। सिंपल, और बहुत ही जल्दी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि चाहे आप आयनिक इक्विलिब्रियम का कोई खतरनाक सा क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर सरफेस केमिस्ट्री का कोई सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करो, नंबर आपको 4 ही नंबर मिलेंगे। अगर मैं नीट और मेंस की बात करूं तो कहने का मतलब है इक्वल वेटेज होता है हर क्वेश्चन का। तो अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी ड्यूरिंग पेपर सॉल्विंग। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो भैया ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि सरफेस केमिस्ट्री एक आसान चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का बाकी चैप्टर्स में से। लेकिन अब हम करें क्या? तो भाई मैं बताता हूँ कि इसको आपको पढ़ना किस तरीके से है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको PYQs उठाने हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट के PYQs उठाइए। ठीक है, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो जेई मेंस के PYQs उठाइए, और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो जेई एडवांस के PYQs उठाइए। ठीक है, और उल्टा नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट और मेंस के PYQs उठाओ, और जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो जेई मेंस प्लस जेई एडवांस के PYQs उठाओ। ठीक है, अब क्या करो, अब आप ये अपनी NCERT लो और इस NCERT में मार्क करना चालू कर दो कि यहाँ कहाँ पे PYQ पूछा गया। सपोज आपका इस लाइन में PYQ पूछा गया या किसी भी लाइन में PYQ पूछा गया, तो उस लाइन पे मार्क कर लो, ऊपर स्टार लगा के लिख लो कि PYQ, चाहो तो साथ में ईयर भी लिख लो। तो PYQ टैग्स आपको लगाने पड़ेंगे NCERT में, जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस पोर्शन से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि PYQ टैग्स आपको लगाने होंगे NCERT में विद द हेल्प ऑफ PYQ बुक। ठीक है, अगला पॉइंट आपको क्या करना है, इसके बाद आपने क्या करा, आपको पूरी NCERT अच्छे से पढ़नी है। खाली ये PYQ टैग्स वाले नहीं, आपको पूरी NCERT लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़नी है, इंक्लूडिंग समरी भी लास्ट में दी होती है। समरी भी आप पढ़ें, कई बार समरी में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, तो आपको NCERT प्लस लास्ट में जो समरी वाला पोर्शन दिया होता है वो भी आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, समझते हुए चलना है। आसान चीज़ें हैं सब, आपको मैक्सिमम चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जब NCERT पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि फोकस आपको कहाँ ज़्यादा करना है। जो भी PYTs हैं, PYTs मतलब जो कि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं आपके, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। PYQ जो आपने टैग्स लगाए होंगे तो आपने देखा होगा कि किस टॉपिक पे ज़्यादा PYQ के टैग लगे हैं। तो जो जिस पे ज़्यादा PYQ के टैग लगे हैं वो आपका प्रीवियस ईयर टॉपिक में इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। तो आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। और कई NCERT में बोल्ड लाइंस दी होती हैं, ग्रे कलर की बोल्ड लाइंस दी होती हैं इन NCERT। केमिस्ट्री के NCERT की बात करूं तो ग्रे कलर की बोल्ड लाइंस दी होती हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखो इस तरीके से, अगर आप देख सकते हो
यहाँ पे कई सारी चीज़ें बोल्ड करके दी होती हैं। तो जो ये बोल्ड लाइंस होती हैं इनको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ें। खास तौर पे सरफेस केमिस्ट्री में कई सारी टेबल्स दी हैं, बोल्ड लाइंस और इसके साथ कई सारी टेबल्स भी दी हुई हैं, तो टेबल्स को भी आप अच्छे से करें। ठीक, तो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, बोल्ड लाइंस और जितनी भी एनसीईआरटी में टेबल्स दी हैं सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर में, उनको ज़रूर अच्छे से कर लें। वहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप PYQ से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। ठीक, तो इस पे फोकस ज़्यादा करें। हालांकि पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, उसको स्किप ना करें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करें तो अब आती है आपकी थ्योरी पढ़ने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन, चाहे वो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हो या फिर बैक एक्सरसाइजेज हो, ठीक, तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो चाहे बैक एक्सरसाइज हो या फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक आती है उसके क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और साथ में अगर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी आपको सॉल्व करने हैं सारे। ठीक, इनसे आपको नहीं बचना है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि सरफेस केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछ दिए जाएँ वो यहीं से पूछ दिए जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर अच्छे से कर लेना है। ठीक, और पांचवी चीज़ क्या है कि जो भी आपका रिमेनिंग 1% की चीज़ बचती है वो आपको एक अच्छे टीचर से क्लियर करना होगा। साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स आए होंगे ऊपर के 4 पॉइंट्स को डील करते समय, वो आपको डाउट्स भी अपने रेगुलर रूप से अपने टीचर से क्लियर करने होंगे, क्योंकि डाउट अगर क्लियर नहीं होगा तो वही आपका एग्जाम में आएगा और अल्टीमेटली वही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। और ये रिमेनिंग 1% में कई आपके एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, जैसे कि गोल्ड नंबर हो जाएगा या कुछ न्यूमेरिकल प्रोफाइल जो कि सरफेस केमिस्ट्री में बनती है, वो एक अच्छा टीचर आपको रिलायबल सोर्स से अगर आप कवर करोगे तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। डाउट क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, सिर्फ सरफेस केमिस्ट्री की बात नहीं है। तो अगर मैं चीज़ों को समराइज़ करूं तो सरफेस केमिस्ट्री में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले PYQ टैग्स लगाने हैं एनसीईआरटी में, पास्ट 10 ईयर्स से आपको ये चीज़ करनी है, फिर कंप्लीट एनसीईआरटी एक बार रीड करनी है, ज़्यादा फोकस आपको बोल्ड लाइंस और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पे करना है, साथ साथ एनसीईआरटी की टेबल्स पे भी करना है। इसके अलावा आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक बार देखना है, और बाकी रिमेनिंग जो 1% चीज़ हैं वो आपके एक रिलायबल सोर्स, एक अच्छा टीचर आपका कवर करा देगा। साथ साथ आपको डाउट क्लियरेंस अपनी करनी है उन्हीं टीचर से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सरफेस केमिस्ट्री में करनी है। अगर इतना आप सरफेस केमिस्ट्री में कर लोगे तो आपका मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आ जाएगा। नीट में बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जेई मेंस में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जेई एडवांस में मल्टीपल करेक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, जो कि सबसे मुश्किल सेक्शन होता है जेई एडवांस कि अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं जिसमें मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन वाला जो फॉर्मेट होता है, उसमें एक आधा क्वेश्चन हमेशा सरफेस केमिस्ट्री का पूछ दिया जाता है। जनरली पेपर 1 में पूछ दिया जाता है कि एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आपका सरफेस केमिस्ट्री से, तो वो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो आपका वो मोर और लेस आप अच्छे से उसे डील कर लोगे। क्योंकि अगर मैं एडवांस 2021 की बात करूं, चाहे एडवांस 2022 की बात करूं, चाहे एडवांस 2023 की बात करूं, तीनों ही साल में आपका एनसीईआरटी से ही सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, और जो कि आपका मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा गया था। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख सकते हैं। 2023 में मेंस में भी सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं और नीट में भी क्वेश्चन आए हैं, तो उन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। और वो खाली आप ये 5 चीज़ें करोगे तो मेरी गारंटी है कि आप सरफेस केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और सबसे बड़ी बात कि कम से कम समय में आप सरफेस केमिस्ट्री को पूरा निपटा दोगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर आपको हमारा कोचिंग ज्वाइन करना हो या हमारे कोचिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, तो आप ओपी अग्रवाल स्टार क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नीट जेई प्रिपरेशन करनी है अंडर वन रूफ, मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ तो एक स्टूडेंट की कमियाँ जानता हूँ कि क्या स्टूडेंट की कमी होती है, और उसी वजह से मैंने एक कोचिंग अपनी स्टार्ट करी है ओपी अग्रवाल स्टार क्लासेस के नाम से। आप लोकेशन देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। मेरे से पर्सनली बात करनी हो तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपको ज़रूर टाइम दूंगा, कोई भी आपका क्वेरी होगी तो मैं उसको ज़रूर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।